हमारे पास यहाँ पर दो आकृतियाँ हैं और मैं ये सोचना चाहती हूँ कि ये कितनी जगह लेती हैं आपकी स्क्रीन पर। और ये जो विचार है कि किसी सतह पर कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है, इसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। इसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल और अंग्रेजी में इसी को हम कहते हैं एरिया। तो इन दोनों आकृतियों को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो बैंगनी वाली आकृति है ये कुछ ज्यादा जगह ले रही है इस नीली वाली आकृति की तुलना में। लेकिन अब इसे नापा कैसे जाए, ये बात पक्की कैसे की जाए कि ये बैंगनी आकृति का जो क्षेत्रफल या एरिया है ये कितना ज्यादा होगा इस नीली आकृति के मुकाबले। तो एक तरीका ये है कि हम क्षेत्रफल की एक इकाई या फिर एरिया के एक यूनिट को डिफाइन कर लें, इसे एक परिभाषा दे दें। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक वर्ग या फिर स्क्वायर है और इसकी इकाई कुछ भी हो सकती है। तो इस वर्ग की जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई ये एक इकाई के बराबर है और इसकी जो यहाँ पर ऊंचाई है ये ऊंचाई भी एक इकाई के ही बराबर है। तो ऐसे वर्ग को हम एक इकाई वर्ग बोलते हैं। तो ये हमारा वर्ग एक इकाई वर्ग है। इसका जो क्षेत्रफल या एरिया है ये एक वर्ग इकाई के बराबर है। तो अब इन आकृतियों का जो क्षेत्रफल है ये मापने के लिए हम इस इकाई वर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारी इन आकृतियों में कुल ऐसे कितने इकाई वर्ग आ सकते हैं बिना एक दूसरे को ओवरलैप किए या फिर इनके जो ये बाउंड्री है इन आकृतियों की इनसे बाहर निकले हुए। यानी कि हम क्या करेंगे कि हम इस इकाई वर्ग को ले लेंगे और हम देखेंगे कि हम कितने ऐसे इकाई वर्ग इन दोनों आकृतियों में फिट कर सकते हैं और वो हमें इनका क्षेत्रफल दे देंगी। तो चलिए इस नीली वाली आकृति से शुरू करते हैं। तो ये आ गया मेरा एक इकाई वर्ग। तो यहाँ पर आ गया ये एक इकाई वर्ग, ये आ गया मेरा दूसरा इकाई वर्ग, ये आ गया मेरा तीसरा इकाई वर्ग, एक सेकंड, और ये आया मेरा चौथा इकाई वर्ग और ये आया मेरा पांचवा इकाई वर्ग। तो हम देख सकते हैं कि ये जो नीली वाली आकृति है इसमें हमने कुल 5 इकाई वर्ग रखे कि ये पूरी तरीके से हम इसे घेर सकें। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस नीली वाली आकृति का जो क्षेत्रफल या फिर एरिया होगा वो 5 इकाई वर्गों के बराबर होगा। इसे पढ़ने में दरअसल हम 5 वर्ग इकाइयां बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं इस नीली वाली आकृति का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई के बराबर है या फिर 5 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। तो चलिए अब इस बैंगनी आकृति की ओर बढ़ते हैं और इसमें इकाई वर्ग भरना शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस बैंगनी आकृति को हम कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इकाई वर्गों से पूरी तरीके से घेर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस बैंगनी आकृति का जो क्षेत्रफल है ये बराबर होना चाहिए 10 वर्ग इकाइयों या फिर 10 स्क्वायर यूनिट्स के। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम ये समझ पाए कि किसी सतह पर कोई चीज कितनी जगह लेती है। बेशक हम देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा जगह ले रही है, लेकिन यहाँ पर हमें एक तरीका मिल गया उसे मापने का। तो इसके लिए हम हमेशा एक इकाई वर्ग को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ ये इकाई कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर ले सकते थे, या 1 मीटर बटा 1 मीटर, 1 किलोमीटर बटा 1 किलोमीटर, 1 फुट बटा 1 फुट। बात तो इतनी सी है कि हमें एक इकाई वर्ग को पहले परिभाषित करना होता है और फिर उसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि दी हुई आकृति हमारी सतह पर कुल कितनी जगह लेती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो बैंगनी वाली आकृति है ये 10 वर्ग इकाई का जगह ले रही है और ये नीली वाली आकृति ये 5 वर्ग इकाई की जगह ले रही है। यानी कि ये बैंगनी आकृति लगभग दुगनी जगह ले रही है हमारी नीली आकृति की तुलना में।